लॉज ऑफ मोशन के बारे में आज शॉर्ट नोट्स आज बताते हैं, जो देखिएगा। लॉज ऑफ मोशन शॉर्ट नोट है, ठीक है। सबसे पहला इनर्शिया। इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास होता है। इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास होता है। इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास होता है, ठीक है। पहला बात। दूसरा बात, लॉज ऑफ इनर्शिया एकदम ठीक बराबर हो जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉज का। न्यूटन फर्स्ट लॉ। कोई भी बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम कब होता है? कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे कब होता है? जब उस पर नेट फोर्स ज़ीरो हो। जब नेट फोर्स ज़ीरो होता है तो नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम पे होता है। बॉडी इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है। तो बॉडी इक्विलिब्रियम पे होता है, कंडीशन ही है। नेट फोर्स ज़ीरो, नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो, और बॉडी जो होता है वो रेस्ट रहता है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहता है, ठीक है। अब याद करना है कि स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट दो प्रकार के होते हैं। स्टेट ऑफ बॉडी के, जैसे बॉडी के स्टेट दो प्रकार के होते हैं, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट। कृपया ध्यान दें सुनने में। स्टेट ऑफ रेस्ट में क्या होता है, यदि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, यदि बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स तुम दो तो बॉडी मूव करेगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगी। ये मेन पॉइंट होता है। एक क्वेश्चन पूछते हैं, कृपया आप लोग बताइएगा। अगर ये बॉडी है, स्ट्रिंग से एक बॉडी बांध देते हैं और यहाँ पे कोई स्ट्रिंग को लटका देते हैं, ठीक है, ये बात है। एक पॉइंट होगा ए, एक पॉइंट होगा बी और एक पॉइंट होगा सी। इस तीनों में हम आपसे पूछते हैं, यदि अगर स्ट्रिंग को अगर हम लोग सडनली खींचते हैं, सडनली अचानक रस्सी पकड़े, यहाँ से रस्सी को पकड़े अचानक खींचेंगे तो कहाँ से टूटेगा? सी पॉइंट से, बी पॉइंट से कि ए पॉइंट से? अचानक खींचने से क्या होता है कि सी पॉइंट से ही टूट के निकल जाता है। अगर आप तेज़ी से खींच के चाहते हैं, तेज़ी से अचानक खींचिएगा तो सी पॉइंट से टूटेगा। अगर आप स्लोली अगर खींचिएगा तो आप ए पॉइंट से टूटेगा, क्योंकि स्लोली में टेंशन बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होगा, स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ेगी और तुरंत वो टूट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग में है कि यदि अगर मानो कि ये स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग पर अगर एक फोर्स से अगर इसको स्प्रिंग से खींचेंगे, निश्चित है कि ये इलोंगेट होगा। हाँ सर, इलोंगेट तो होगा। कितना इलोंगेट होगा सर? एक्स इलोंगेट होगा, ठीक है। एक्स जो होता है वो इलोंगेट होगा। तो हम लोग पढ़े थे कि जो फोर्स बराबर क्या हो जाता है कि एक्स हो जाता है। फोर्स बराबर क्या हो जाता है कि एक्स हो जाता है, ठीक है। अब याद रखना है कि एक्स का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन या रिलेशन, एक्सप्रेशन, सॉरी, कंप्रेशन चिपक जाइए नहीं तो दूर हट जाइए, दो ही चीज़ होता है। अब बात करते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद टेंशन। छोटा छोटा पॉइंट कम जल्दी करते हैं। फ्री बॉडी की बात करते हैं तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मल के बारे में, उसके पहले बात करेंगे हम लोग टेंशन के बारे में। टेंशन क्या होता है, देखिए ये बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी एकदम हवा में लटका हुआ है, कोई फोर्स नहीं लगता, हवा में लटका हुआ है। अब ये 5 kg का, ये 2 kg का, इसके ऊपर टेंशन लग रहा है, ये इसको टेंशन दे रहा है, इसके ऊपर एक टेंशन लग रहा है और ये भी एक टेंशन लग रहा है,
लग रहा है? लग रहा है। फिर उसके बाद अब ये जो टेंशन है ये T बराबर हो जाएगा 5G के बराबर, ठीक है। अब ये जो टेंशन है नीचे इसका क्या लग रहा है, ये जो टेंशन है ये 2G के बराबर है और ये जो टेंशन है ये 5G के बराबर है। तो ये जो टेंशन है भैया ये टेंशन हमेशा 7G के बराबर होगा और ये जो टेंशन है भैया ये टेंशन हमारा 5G के बराबर होगा। समझ में आ गया? क्योंकि ऊपर का जो टेंशन है एक ये ब्लॉक और एक ये ब्लॉक, दोनों को कंबाइन कर लीजिए 7 kg का हो जाएगा। ऊपर टेंशन 7, नीचे 7G हो जाएगा। kg मतलब यहाँ kg कर दिया है, मास है। तो टेंशन आप समझ ही गए होंगे। नॉर्मल का मतलब होता है कोई भी सरफेस पे अगर कोई बॉडी अगर उस सरफेस पे चिपका हुआ है, ठीक है। अगर कोई बॉडी अगर किसी सरफेस से चिपका हुआ तो ये सरफेस इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल। और ये बॉडी कहता है भैया तू हमको लगाएगा तो हम तुमको लगाएंगे नॉर्मल ले, ठीक है। ये बात है। तो सर ये क्या न्यूटन्स का थर्ड लॉ है नॉर्मल? कभी नहीं ना, कभी नहीं। जो नॉर्मल होता है वो कभी न्यूटन्स का थर्ड लॉ नहीं होता है। लेकिन सर दिखने में तो लगता है एक्शन एंड रिएक्शन अपोजिट में। अपोजिट तो एक दूसरे को फोर्स लगाता है, तुम हमको लगाओगे हम तुमको लगाएंगे फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कभी न्यूटन्स का थर्ड लॉ कभी रूल नहीं लागू करता है भाई, नॉर्मल है। ये अलग दुनिया में है नॉर्मल फोर्स। जो दो बॉडी के बीच अगर चिपका हुआ रहे तो वो आपस में नॉर्मल फोर्स लगता है, ठीक है। ये बात है। तो टेंशन हो गया, नॉर्मल हो गया, स्प्रिंग हो गया, बाकी सब हमारा ये हो गया। अब ये न्यूटन्स का फटाफट हम लोग न्यूटन्स का देख लेते हैं। न्यूटन्स का कितने लॉ? 3 लॉ। 3 लॉ में क्या होगा, सबसे पहला न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है, हम लिखेंगे नहीं, ध्यान से सुनना है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, यदि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, उस पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तब तक। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ यह कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा dp बटा dt। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू dv बटा dt, m बराबर m इंटू a। तो क्या सर सेकेंड लॉ न्यूटन्स का जो लॉ होते हैं क्या वो F बराबर ma को प्रूफ करता है? किसी को प्रूफ नहीं करता, बल्कि फार्मूला असली ये होता है, इससे ये प्रूफ होता है। असली न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जो होता है ना वो ये है, ना कि ये है, ये है F डायरेक्टली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कहता है, ठीक है। सर थर्ड लॉ क्या कहता है, तो थर्ड लॉ यह कहता है एक्शन रिएक्शन पेयर इन अपोजिट में, ठीक है। अपोजिट में क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर मस्ट बी ऑन द अपोजिट बॉडी एट द सेम टाइम ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। जब भी फोर्स लगता है तो एक दूसरे के अपोजिट में लगता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। जैसे अगर फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो तब जहाँ आप बैठे हुए हैं आपको कोई ढकेल दे तब ढकला जाइएगा, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ का बात करेंगे, जैसे क्रिकेट प्लेयर अगर कैच करता है बॉल को, वो सेकंड लॉ है। एक कराटा प्लेयर एक टाइल्स के पूरे लेयर को एक कराटा प्लेयर अपने हाथों से तोड़ता है, सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ का बात करते हैं तो उसमें अगर बात करेंगे तो जैसे अगर गन बुलेट का है, फायर करते हैं झटका पीछे देता है, वो थर्ड लॉ है, ठीक है। ये बात है।
एक सवाल हम बना देते फटाक देना, देख लीजिए। 2 kg का है, 3 kg का है, 4 kg का है। T1 तुमसे पूछेगा, T2 तुमसे पूछेगा, T3 पूछेगा। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। T1 जो है 4G, T2, इन दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है 7, 70 न्यूटन। इन तीनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5, 3 2 5 और 5 4 9, 9 हो जाएगा तो कितना हो जाता है 9G, नीचे 9G मतलब 90 न्यूटन। हो गया T1 T2 T3 खत्म। ठीक है, टेंशन निकालिए। अब दूसरी बात, ये हो गया पहला क्वेश्चन। टेस्ट में जिस तरह पूछता है ना, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, टेंशन बताइए। इसमें टेंशन क्या डिफरेंट होगा? नो सर, टेंशन डिफरेंट नहीं होगा, एक ही धागा को धागे लपेट दिया है। बात सही बोला है। तो इधर कितना हो जाएगा m1g साइन थीटा, इधर कितना हो जाएगा m2g साइन थीटा। हो जाएगा। तो क्या दोनों को बराबर कर सकते हैं? m1g साइन थीटा बराबर m2g साइन थीटा। आप आराम से m1 m2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात है। इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई बॉडी रहे, इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी अगर रहे ऐसे, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इस पर 3 फोर्स लगते हैं, एक नॉर्मल, एक mg और एक कौन सा लगेगा, फ्रिक्शन। एक नॉर्मल, एक mg, एक फ्रिक्शन। कब? जब ये सरफेस रफ हो, जब ये आगे चल रहे हो। ठीक है, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे और फ्रिक्शन पीछे। ठीक है, ये बात है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसका हम कर देते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा 12 मिनट का। नेक्स्ट वीडियो।